अवकाश के तुरंत बाद बिना स्कूल ज्वाइन किए क्या सीएल अथवा मेडिकल लीव ले सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर आप आकस्मिक अवकाश चल रहा तो उसके बाद आपको स्कूल आना ही पड़ेगा। बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों का आकस्मिक अवकाश विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अगर मैं किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर हूं तो मेरा जो है कैजुअल लीव मेरे प्रिंसिपल करेंगे। बेसिक अगर मेरे प्रिंसिपल को छुट्टी लेनी है तो बेसिक स्कूल में कक्षा 1 से 5 में बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक का आकस्मिक अवकाश खंड शिक्षा अधिकारी अप्रूव करेगा। अगर हम इससे थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, अगर बात माध्यमिक स्कूलों की करूं मैं तो इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के अध्याय 3 के नियम 99 में स्पष्ट लिखा गया है कि एडेड माध्यमिक विद्यालय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के मामले में जो कैजुअल लीव आपको दी जाएगी प्रबंधक द्वारा, जो इनका मैनेजमेंट है उनके द्वारा अप्रूव किया था। जबकि दूसरे शिक्षक और कर्मचारी उनका जो आकस्मिक अवकाश संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य करेगा। प्रधानाचार्य नहीं तो वाइस प्रिंसिपल भी कर सकता है। रखा सपोज मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मैं उस समय अवेलेबल नहीं हूँ, तो अगर किसी कर्मचारी का अप्रूव करना है कैजुअल लीव तो मेरे जो वाइस प्रिंसिपल है वो भी इसको अप्रूव कर सकता है। जबकि अब अगर राजकीय माध्यमिक स्कूलों की बात करें जिसमें के अंतर्गत जीआईसी या जीजीआईसी होते हैं, तो ये जीआईसी स्कूलों के शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के कैजुअल लीव को प्रदान करने का अधिकार प्रिंसिपल को, जबकि जीआईसी और जीजीआईसी के प्रिंसिपल और हेडमास्टर को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को है। इसी तरह दूसरे विभागों के लिए भी आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी तय होते हैं या निश्चित होते हैं। डिपेंड करता है कि अगर मैं टीचर हूं तो मेरे प्रिंसिपल से, अगर मेरे प्रिंसिपल को चाहिए तो उनको उससे संबंधित बड़े अधिकारी के पास जाना पड़ता है। और ये सारी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि स्कूल की संरचना किस प्रकार से। अवकाश पारिवारिक, घरेलू अथवा आकस्मिक कारणों से लिया जा सकता है। दरअसल आकस्मिक अवकाश किसी भी तरह से सेवा से अवकाश नहीं होता, इस आप ड्यूटी से अब्सेंट नहीं है। स्कूलों वगैरह में थोड़ा सा छुट्टियों का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, क्योंकि विद्यालय में क्या दीर्घावकाश जैसे विंटर वेकेशन, समर वेकेशन होता है। अब यहाँ पर कई बार क्वेरी यह भी आती है, अगर आप किसी स्कूल में शिक्षक है तो आपको गर्मियों में जो समर वेकेशन मिलता है उस ग्रीष्मावकाश से ठीक एक दिन पहले यानी कि लास्ट वर्किंग डे बिफोर समर वेकेशन और समर वेकेशन के ठीक बाद वाले दिन यानी कि फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर समर वेकेशन को भी क्या आकस्मिक अवकाश में लेना जरूरी है, उसका क्या नियम है। बात ये तो हुई कि इससे संबंधित कई लोगों के मन में क्या शंका रहती। एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें यूपी में जहां शिक्षकों और कर्मचारियों को 14 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं, तो राजस्थान में 15 मिलते हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 131 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं। जबकि हम अपने यूपी की बात कर रहे हैं, तब आपको एक बात और बता दूं कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के पैराग्राफ 1082 के सब पैरा में अगर हम इसको देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि कैलेंडर वर्ष में 14 जो आकस्मिक अवकाश देय होगा। अब यहाँ पर सवाल यह है कि अगर कोई शिक्षक या कर्मचारी 14 से ज्यादा आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है, तो आप ये जानिए कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अध्याय 142 के परिच्छेद 1082 के उप परिच्छेद के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। लेकिन अगर स्वीकृत अधिकारी अगर उचित समझे तो विशेष परिस्थितियों में 14 दिन से 2-3 दिन अधिक भी आकस्मिक अवकाश दे सकता है। इसके लिए कोई स्वीकृत अधिकारी को, विभागीय अधिकारी को इसका औचित्य ठहराते हुए सूचना देनी होती है कि इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह के आकस्मिक अवकाश को नियमित आकस्मिक अवकाश के तुलना में एक तरह का यूज किया जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि परिस्थिति किस प्रकार की है। विशेष परिस्थिति में इस तरह का आकस्मिक अवकाश
अवकाश दिया जा सकता है। और प्रश्न है कि अगर शिक्षक और कर्मचारी को एक वर्ष में 14 CL दिए, अगर वो टीचर और कर्मचारी की नियुक्ति सत्र में हो और उसको कितना CL दिया होगा। जवाब होगा ऐसी परिस्थिति में उस शिक्षक अथवा कर्मचारी को अनुपातिक आधार पर ही CL दी जाती है। जैसे 6 महीने की सेवा अगर आपकी है तब 7 आकस्मिक अवकाश, 1 महीने के लिए 1 CL है। अगर इसमें प्रश्न ये बनता है अगर शिक्षक को 2 CL लेता है और 2 CL अवकाश के बीच में एक रविवार पड़ जाता है अथवा कोई परमानेंट छुट्टी पड़ जाती है, तो क्या उसको भी उसमें ऐड कर लिया जाएगा। सपोज मैंने सैटरडे और मंडे का CL ले रखा और संडे की ऑलरेडी छुट्टी पड़ रखी है, सैटरडे और मंडे को ले रखा तो संडे भी इसमें काउंट होता था। 1979 से पहले जब कोई छुट्टी रविवार या बीच में पड़ जाता था उसे भी आकस्मिक अवकाश में काउंट कर लिया जाता। लेकिन 16 अक्टूबर 1979 को जारी एक आदेश के बाद अब आकस्मिक अवकाश की अवधि बीच में पड़ने वाले रविवार अथवा दूसरी छुट्टी की गणना आकस्मिक अवकाश की संख्या में नहीं किया जाता। और इसको क्लियरली मेंशन भी किया है मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के चैप्टर 142 के पैरा 1901 के सब पैरा में लिखा गया है कि संडे हॉलीडेज ऑफ नॉन वर्किंग डे फीलिंग ड्यूरेशन पीरियड ऑफ कैजुअल लीव शुड नॉट बी काउंटेड एज कैजुअल लीव। मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि रविवार की छुट्टी अथवा दूसरे अकार्य दिवस यानी नॉन वर्किंग डेज को कैजुअल लीव के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह बात भी मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि सारे अवकाश तो अलग से आवेदन करें, यानी आपको 2 बार में लेना पड़ेगा तब इसमें काउंट नहीं होगा। हर परिस्थितियों में एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो 10 दिन से ज्यादा के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। हर परिस्थिति आती है कि आपको मुख्यालय छोड़ना पड़ता है, यानी कि दूसरे किसी जनपद में जाना है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इसके अगर हम लॉज के हिसाब से चलते हैं, मैनुअल के पैरा 1083 ये कहता है कैजुअल लीव पर होने पर आपको एक जिला मुख्यालय छोड़ना पड़ेगा। तो आपको जो भी अवकाश है वो स्वीकृत अधिकारी से मुख्यालय छोड़ने का परमिशन लेनी पड़ेगी इससे पहले, अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संबंधित शिक्षक और कर्मचारियों को वो एड्रेस भी उपलब्ध कराना पड़ेगा जिस पर आप अवकाश अवधि के दौरान पर उनसे संपर्क किया जा सके। 108F में 108 फॉर्म में स्पष्ट किया गया है कि यदि कार्मिक उस समय आकस्मिक अवकाश लेता तब मुख्यालय के बाहर दौरे पर है तो उस दिन जिस दिन अवकाश लेता है दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। आकस्मिक अवकाश के संदर्भ में ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमूमन जब क्या होता है आकस्मिक अवकाश लेने का कोई वाजिब कारण हो और अवकाश लेने से मना नहीं किया जाना चाहिए, विशेष परिस्थिति में CL अधिकार नहीं रह जाता है। जैसे अगर हमारी चुनाव में ड्यूटी लग रही है तो उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि वो सरकारी, उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। जैसे चुनाव बोर्ड हो गया, ऐसे एग्जामिनेशन हो गया, कई सारी दफा ऐसी बातें होती हैं कि प्रिंसिपल अथवा आकस्मिक अवकाश उसको रिजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर इस रेफरेंस में एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आकस्मिक अवकाश स्वीकृत की अवधि 1 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही आकस्मिक अवकाश की ड्यूटी अवधि प्रारंभ होने से पहले रिजेक्ट किया जा सकता है, और रिजेक्ट करने का अगर वाजिब रीजन होता है तो सामान्य कारणों का हवाला देकर आकस्मिक अवकाश अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, इस तरह से सामान्य कारण इसको हम नहीं मान सकते हैं। सपोज हमारी इलेक्शन में ड्यूटी लगती तो हमने कहते कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही इसलिए हम नहीं जाएंगे, वो जाना है तो जाना। इस तरह की सामान्य कारण इसको नहीं बनाया जाता। भाई आपको एकेडमिक काम तो रोज ही ना, शिक्षण तो रोजाना चलते ही रहता है। इसी आधार पर आकस्मिक अवकाश रिजेक्ट नहीं हो सकता। अगर आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की संख्या और कुल अध्यापकों के 50% से ज्यादा भी हो जाता है तो गवर्नमेंट हॉलीडेज है, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, 26 जनवरी हो गया, राष्ट्रीय पर्व के दिन क्या आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि हाँ, आप विशेष परिस्थितियों में जैसे चिकित्सा अवकाश, मेडिकल लीव जिसको कहते हैं, तो प्रश्न है कि जैसे समर वेकेशन होता है यानी कि जिसको ग्रीष्मावकाश होता है, ग्रीष्मावकाश शुरू होने से पहले अथवा बाद के वर्किंग डे में क्या CL लिया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं।
किसी भी तरह के दीर्घावकाश के क्रम में, जैसे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए छुट्टियां पड़े, जैसे जाड़ों की छुट्टी, गर्मी छुट्टी, उसके क्रम में हमें सीएल नहीं लिया जा सकता। अगर हम लॉज के हिसाब से देखते तो वित्तीय हस्त पुस्तिकाएं खंड भाग 2 कड़ी में यह स्पष्ट किया गया कि आकस्मिक अवकाश दीर्घ अवकाश के साथ समायोजित अथवा कंबाइन नहीं किया जा सकता। यानी ग्रीष्म अवकाश जैसे हम कैलेंडर वर्ष के हिसाब से चलते हैं, अभी तक का जो हमारे यहाँ है सिस्टम 21 मई से 30 जून तक का है। 20 मई और 1 जुलाई को आकस्मिक अवकाश नहीं लिया जाता। इसका कोई व्यवहारिक पक्ष भी है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आकस्मिक अवकाश का मतलब है ही कि आप ड्यूटी पर हैं, यानी यू आर नॉट अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। कहने वाला भी आप ड्यूटी पे है तो है, क्योंकि उस पर आपका पैसा तो नहीं कटा, लेकिन आपको बुलाया जा सकता है। ये जाहिर बात है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान आप ड्यूटी पर नहीं थे। जब आप ड्यूटी पर हैं तो नहीं तो आपके स्कूल ज्वाइन किए बगैर प्रिंसिपल आपको ड्यूटी पर समझकर अवकाश कैसे स्वीकृत कर सकता है। छुट्टी लेने की नौबत आ गई है तो आपको सीएल लेने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रिंसिपल अपने रिस्क पर सीएल भी तभी ग्रांट कहेंगे जब वो मान लेंगे कि टेक्निकली स्कूल आकर आप अवकाश ले रहे हैं, अथवा जब भी बुलाए आप आ सकते हैं। विंटर वेकेशन और ऑटम ब्रेक से पहले और बाद में सील लिया जा सकता है। ऐसे मार्च में होता था, इससे कई शिक्षा सत्र जुलाई से होते थे, जुलाई से जून तक आकस्मिक अवकाश की गणना होती थी। अब जो है इनके पोर्टल के हिसाब से हम चलते हैं। के साथ में अवकाश लेने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस तरह की विषमता समाप्त हो गई है। आकस्मिक अवकाश के तुरंत बाद बिना स्कूल ज्वाइन किए क्या सीएल अथवा मेडिकल लीव ले सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर आप आकस्मिक अवकाश चल रहा तो उसके बाद आपको स्कूल आना ही पड़ेगा, मतलब सीक्वेंस में नहीं ले सकते। जैसे आपका कैजुअल है, कैजुअल के बाद सीएल नहीं ले सकते, सीएल के बाद आप मेडिकल नहीं ले सकते हैं। आकस्मिक अवकाश के बाद किसी प्रकार के अन्य अवकाश के साथ संयोजित नहीं होता है। परिस्थिति में अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो एक बार में लगातार 10 सीएल ले सकते हैं और अपरिहार्य परिस्थिति में 10 से ज्यादा भी सीएल ग्रांट किया जा सकता है। एक महीने में 14 सीएल ली जा सकती हैं। आकस्मिक अवकाश लैप्स होने की वजह से दिसंबर माह में सारे अध्यापक सीएल लेने लगते थे। स्कूल प्रभावित होने की वजह से सीएल कैंसिल भी हो जाती है। एक साथ सारे लोग नहीं ले सकते, वो आपस में मिलजुल के हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे हम 3-4 लोगों का स्टाफ है तो मैंने आज सीएल ले रखी, अगले ने अगला कर रखी। ऐसा नहीं कि सारे लोग एक ही दिन में अगर सीएल ले लेंगे तो सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती है, प्रभावित होती है। विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में फर्क पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में स्कूल में कार्यरत कुल शिक्षकों के 50% से ज्यादा अधिक शिक्षकों को किसी भी अवकाश के में किसी भी तरह का अवकाश सेक्शन नहीं होगा। अगर ऑलरेडी छुट्टियां चल रही तो उसके अंदर भी कोई सैंक्शन नहीं किया जा सकता। सीएल अधिकतम 25% शिक्षकों को ग्रांट दी जाती है। तो पहले एक वीडियो भी बनाया था, इस काल की काफी सारे कमिटमेंट आते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, मैं बताता हूँ। आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के हिसाब से हो सकता है, आपका दिल्ली गवर्नमेंट अलग होता है, राजस्थान बोर्ड अलग होता है, छत्तीसगढ़ बोर्ड अलग होता है। तो हर के अलग अलग नियम है। अब ज्यादातर काम इसमें ऑनलाइन ही होता है, ज्यादातर आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होता है। जो इनका IFMS होता है, इसी के आधार पर उसका ग्रांट किया जाता है। ये डिपेंड भी करता है कि आपके स्कूल की संरचना किस तरह से है, बेसिक है, माध्यमिक है या इंटर कॉलेज है। उसके अलावा अगर आपका अशासकीय विद्यालय है तो आज के इस वीडियो से आपको नवीन जानकारी जरूर मिली होगी। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल हो जाता है। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। यू may प्रेस बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट माय अपकमिंग वीडियो। दोस्तों इसी प्रकार के अन्य शैक्षिक वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल अथवा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सेम टू सेम वीडियो आपको डेली मोशन वेबसाइट पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।